इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये दुनिया हमारी जेब में है। मैं कहता हूँ, मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। आप ही पाकिस्तानी है। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ। बात तो सही है। हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजन। पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं मांगने, कि हम अपने मुल्क में भी मांगते हैं, बाहर जाकर भी मांगते हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल इंसल्ट का सामना करना पड़ा। देखो, हमारा जो मजहब इस्लाम है, हमारा दीन कभी भी नफरत नहीं सिखाता, अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर काफिर भी तुम्हारे घर पे आ जाए, उसकी मेहमान नवाजी करो। अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। अच्छा। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर है। हम दुनिया में बेकारी कहलवाए जा रहे हैं, ठीक है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। तो ये हालात हो गए, ये टैग हुआ है। ईरान में देखा, स्फान में हम थे, तो वो वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर था, हमने उसके साथ एक दिन गुजारा सैर के लिए। वो हमें कहता जी कि जब रमज़ान आता है तो हमारे जो बलूचिस्तान से पाकिस्तानी है, वो हज़ारों की तादाद में स्फान चले जाते हैं भीख मांगने। तो अंदाज़ा करें, ईरान तो हम बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क भी नहीं है। मेरे ख्याल में, अगर मेरी ज़ाती राय आप लें, तो जो पाकिस्तानी बाहर जाके किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व होता है, इस तरह के, वो पाकिस्तान का नाम ख़राब करता है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पाकिस्तान में आप जो मर्जी करें, लड़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, आप यहाँ पकड़े भी जाते हैं, सज़ा भी होती है, लेकिन बाहर के मुल्क में जाके अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, ताकि पता चले कि यार हमने मुल्क का नाम खराब नहीं। हम लोग भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक अजीम रुतबा दिया है। पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। तो क्या इसी वजह से लोग पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते? हमें पूरी आलमी दुनिया के सामने हमारा सर ऊंचा हो गया। पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया। पढ़े लिखे लोग भी मांग रहे हैं, मुल्क में भी मांग रहे हैं, मुल्क से बाहर भी मांग रहे हैं। 20 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की, 1 करोड़ बाहर गया। पाकिस्तान जो है ना, एक ब्लैक लिस्ट मुल्क कहलाया जाता है। देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो, वो करके भागने की कोशिश करते हैं। मुसलमान है, मुसलमान निशान में है पूरी दुनिया में। ये लोग कहाँ से आए? ठीक है, नवाज पाकिस्तानी शरीफ है। नहीं, नवाज शरीफ किधर से आया? इसी अवाम में से आया ना। ठीक है। सरदारी किस में से आया? इसी अवाम। इमरान खान यहाँ हाँ, और आर्मी चीफ इसी अवाम से, चीफ जस्टिस इसी अवाम से। सही पकड़े हैं। अब मुझे बताओ, जब अवामी सारी में हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते, चोर तो हम पहले खुद है। जब अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं, क्या बचा हमारा? वीज़ा बंदिश के हवाले से जो सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं पाकिस्तानियों के हवाले से कि यूएई ने वीज़ा बंद कर दिए पाकिस्तानियों पर, इसमें कितनी सदाकत है? यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। जाके उधर स्लिप हो जाते और काम कर लेते, इनके ओवर से हो जाता है, ये एक इश्यू आया हुआ। इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया का साजिश है। आपको पता है आज पाकिस्तान की अवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। ओ भाई, तुम लोग क्या कह ले गए? तुम नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। पहले तो दुबई ये कहता था कि पाकिस्तानी अपने भिखारी अपने पास रखें, अपने क्रिमिनल्स अपने पास रखें, इसकी बिना पर हम वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्राइम्स बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब एक अनोखी सी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीज़ास को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीज़ास रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तानी अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ। भाई मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है। करेक्ट। ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा किए, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किए, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। जब बेइज्जती है, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। और ये भिखारी जो है वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। DGFIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ ममालिक से 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया जा चुका है।
1000 से ज़्यादा। That is a huge number. रवां साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज़। दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी। कितने शर्म की बात है कि यानी 32,000 हो चुके हैं, 30,000 दो मुल्कों ने और फिर एक अजरबैजान ने भी 2,000 ये भीख मांगने पे हुआ है। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ। कितने करते हैं वो कहते हैं यहाँ जाकर चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं। फिर तो निकालना उनका हक है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो हमारे चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर किसी मुल्क में हो, जो ऐसा काम करे उसकी सजा होनी चाहिए। क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा जो सही कर रहे गलत नहीं कर रहे। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? गुर्बत की वजह से जाते किस लिए हैं, वहाँ मांगते जैशी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं, मेहनत क्यों नहीं करते? ये उन लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है, करनी चाहिए मेहनत। छोटे छोटे बच्चे बीवी छोड़ो चले जाते हैं, वही बाहर जा रहे हैं, बाहर जा क्या करते हैं, जैशी करते हैं। काम यही तो नहीं कर सकते, पैसा लगाएं इधर पाकिस्तान में काम करें। तो फिर अगले दिन आपको अंदर जेल में बंद कर देंगे हैं, या कोई लूट के ले जाएगा आपकी दुकान? ऐसे लूट के ले जाए, हमारे पाकिस्तान को कोई नहीं लूट सकता। चोर जो चोर ही होते हैं, ठीक है, उन्होंने लूटना है। कोई यहाँ बंदा ना तेरे का ना मेरे का कोई नहीं लूट सकता। क्या लूट सकते हो? चोर होते हैं ना, वो हम में से ही होते हैं, वो कोई अलग दुनिया से नहीं आए होते। यहाँ पर कौन चोर है आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कौन चोर है? अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो कोई भी नहीं इधर होगा। अगर आप अच्छा चल रहे हैं। यहाँ पर जो लोगों की ये जीपीओ चौक में हम खड़े हैं, यहाँ हर दूसरे दिन मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। यानी जिन बंदों से मोबाइल छीनते हैं वो खुद नहीं अच्छे होते, वो कहते हैं आजा ले जा हमारा मोबाइल। नहीं, कहने का मकसद तो कैमरे लगाए हैं तो कार्रवाई नहीं होती। नहीं होती। कैमरे की आंख के नीचे सरे बाजार दिन दहाड़े लूट कर ले जाते हैं, गन पॉइंट पर लूट कर लेके जाते हैं। ये ज्यादती है, ये गलत काम है। मेहनत करो, जो करना है मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, बंदे से ना मांगो। बस मैं इतना जानता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जानता। अल्लाह से मांगो बस। ये बताएं, अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। ये बताएं मुझे कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? इनके लिए हर रास्ता तंग हो रहा है अब। इसीलिए ना नमाज पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं अल्लाह का, ना माँ बाप की बहन की कदर करते हैं, इसलिए जलीलो ख्वार होते हैं। यही मसला है। उसके साथ साथ मेहनत भी तो नहीं करते ना, वहाँ जाकर अब गलत हरकतें करते हैं। जो उधर एक असूल होना चाहिए, जो काम नहीं करता गलत हरकतें करते हैं, उनको फौरी तो निकालें और फारग करें। सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी ही क्यों जलील हो रहे हैं, ये सवाल था मेरा। इसलिए होते हैं को दीन को भूल गए। सीधी सी बात है, जो इंसान दीन को भूल गया ना। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौलवी मौजूद है, हर दूसरा बंदा मौलवी है। कहने का मकसद अंदर नमाज पढ़ते सब कुछ अंदर बड़ा कुछ होता है, चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी किस्म का बंदा हो। कहने का मकसद है कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते में जाओ, कोई जमात के साथ निकलो, कोई तबलीग के लिए निकलो, कोई फ़ायदा भी हो इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। कहाँ जाए तबलीग के लिए? बाहर की कंट्रीज में? नहीं, बाहर चले जाओ, अपने पंजाब में चले। भाई हमारी कंट्री में इसलिए ना आया करो, हमारी कंट्री के अपने कवानीन है, वो हमें ये कहते हैं। तो कहने का मकसद है पाकिस्तानी को वीज़ा ही ना दें, क्यों जा रहे हैं? ना दें, ख़त्म कर दें। क्यों जाते बाहर, इधर रहें। पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानियों की बाहर के मुल्कों में रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती, क्या वजह? पाकिस्तान जो है ना एक ब्लैक लिस्ट मुल्क कहलाया जाता है। उसकी रीज़न ये है, अगर कोई फ़ौरन इधर आ जाए या कोई भी इधर आ जाए तो हम लोग कहते हैं इसको लूट लें, बस इसको लूट लें। या फिर हम बाहर चले जाएं तो फिर भी हम कहते हैं उनको लूट लें। इस वजह से पाकिस्तानियों ने अपना मेयार खुद ही गिराया हुआ है। सारी बात है, मेयार खुद बंदा अपनी इज्जत भी खुद इज्जत बंदे ने अपनी खुद गिराई हुई है, जिसकी वजह से बाहर पाकिस्तान को समझाते नहीं यार, इधर पाकिस्तानी आ जाए उसको बोलते हैं नो, पाकिस्तानी आ जाए नो। और शक की नज़र से देखा जाता है, चेकिंग भी ज़्यादा की जाती है। ये रियलिटी है। अगर कोई कहता है कि ये झूठ है तो वो मुझे बता सकता है कि ऐसा नहीं है। ये अच्छा। देखें, बिल्कुल सच है। आप देखें ना, पीछे भी आपने खबर देखी होगी, ये जो प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं उसके अंदर हीरोइन भर के लेके जा रहे हैं, बेल्टों में छुपा के लेके जा रहे हैं। यार फिर ऐसे क्या इज्जत होगी पाकिस्तान? बेल्टों में क्या, पेट के अंदर ऑपरेशन के थ्रू? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वजह से हमने अपना मेयार है ना जो खुद ही गिराया हुआ है। इंडियंस की बात करें, इंडिया की रिस्पेक्ट या इंडिया के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि सर अब फॉरेन में मेरे कज़न होते हैं, वो बताते हैं कि यार अगर उधर इंडियन मिल जाए ना तो वो उसकी पूरे उसको यानी कि करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एक पाकिस्तानी करेगा ना, अगर दो पाकिस्तानी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं ना तो वो दूसरे को आगे नहीं आने देगा। मेन रीज़न ये है, वो लेग पुलिंग करेंगे। इंडियन अपने इंडियन को सपोर्ट करेगा, फॉरेन में पाकिस्तानी नहीं करेगा।
नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान जिस हालात में है ना, वो किसी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि इनके कर्मों का नतीजा है। सालों से ये लोग अपने माइंड में गलत सोच रखे, छोटे बच्चों को मन में जहर भरे, आज उसी का नतीजा पाकिस्तान को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ आज पूरे मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान में बचपन से ही एक ऐसी मानसिकता तैयार की जाती है जहाँ मेहनत और हुनर से ज्यादा मदरसों में गलत सोच, भीख को आसान रास्ता और गैर कानूनी कामों को जायज बताया जाता है। यही सोच आगे चलकर विदेशों में भी दिखाई देती है। उसका ताजा उदाहरण सऊदी अरब से आ रहा है कि सऊदी अरब ने इस साल भीख मांगने और नियम तोड़ने के मामलों में 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों को देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी वजह से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुबई और दूसरे खाड़ी देशों ने भी पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए हैं। कई कैटेगरी में वीजा को लगभग बंद ही कर दिया गया है। अब हालात ये है कि पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर ये सवाल उठा रही है, जो हमारा ब्रदर मुल्क के कहलाते हैं वही आज हमें लात मारकर निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय जाते हैं तो मेहनत, स्किल और नौकरी और बिजनेस की पहचान बनाते हैं और भारतीयों को भरोसे के साथ देखा जाता है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा